हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए आज हम 12th NCERT मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस हैं, यानी उच्चतम और निम्नतम। और ये जो 3 क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। थोड़े से लेंथी ज़रूर हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसे 1-2 बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप जो है कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो वो भी आप क्लियर कर लीजिए। लेकिन इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छी तरीके से तैयार ज़रूर कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ कैसा होना चाहिए, न्यूनतम पृष्ठ का, और दिए गए आयतन के, यानी आयतन शंकु का दिया गया है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का तथा दिए गए आयतन के शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि एक शंकु है और उस शंकु का आयतन दिया गया है। एक कोई शंकु है, ठीक है, तो जैसे शंकु अगर है तो शंकु आप जानते हैं इस टाइप का होता है। ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु की त्रिज्या होती है और ये शंकु की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये कोई शंकु है और कह रहे हैं कि शंकु का जो पृष्ठ है, शंकु का जो पृष्ठ होता है ना, इस पृष्ठ का जो मान है सबसे कम तब होगा जब इसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होगी। तो अगर ऊंचाई को हम h मान लें, ठीक है, आधार की त्रिज्या को r मान लें, तो देखिए शंकु के पृष्ठ में हमें ये तिरछी ऊंचाई भी चाहिए होती है, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमने l मान ली। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर भाई माना शंकु की ऊंचाई h, माना शंकु की ऊंचाई h आधार की त्रिज्या r तथा जो तिरछी जो ऊंचाई है ना, इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आप l, h और r में ये रिलेशन आप समझ सकते हैं। और आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखें तो देखिए r का स्क्वायर और h का स्क्वायर मिला के l का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखा जाए तो l स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर हम ये यूज कर सकते हैं, या l बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि शंकु का आयतन दिया गया है, दिए गए आयतन के, तो वह शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो देखिए हमें फंक्शन b में नहीं चाहिए, हमें फंक्शन जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए, इसके पृष्ठ के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3v = पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर हम h का मान भी रखेंगे तो भी देखिए h स्क्वायर का मान है, h का मान अगर निकालें तो √ में आएगा ना, तो इसको भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसका वर्क कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर = पाई स्क्वायर r⁴ और h स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर यहाँ से अगर हमें एच का मान चाहिए, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर देखिए अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे अब अगर हम शंकु का पृष्ठ निकालें, शंकु का पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ को अगर हम एस से लिख दें तो शंकु का पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है पाई आर एल। अब देखिए अगर एल का मान रखें तो एल का मान अंडर रूट में है ना, और यहाँ देखिए एल स्क्वायर का मान है, सही सलामत है, तो अगर रखना चाहें तो पाई आर और एल का मान जो है वो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें आर स्क्वायर और एच स्क्वायर में से किसी एक का मान रख के सिंगल वेरिएबल में फंक्शन कर लेना है, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा पाई आर एल, यानी पाई आर और एल का मान ये रख दीजिए। अब देखिए ये फिर अंडर रूट में आ रहा है ना, तो हम इसका वर्ग कर देते हैं और ये इस अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए एस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का मान हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंपल फंक्शन जो है ये पाई आर और एच में है, तो हम इसे एक में कर लेंगे, तो यहाँ से हम एच का मान रख देंगे इसमें, तो तभी हम कह रहे थे ना एच का मान, एच स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो एच स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो एच स्क्वायर का जो मान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9v स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। ये हमारा जो है एच स्क्वायर का मान हो जाएगा 9b स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। ये एच स्क्वायर का मान आप यहाँ रख दीजिए, तो एस स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान हो जाएगा 9v स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करिए, तो देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएंगे, प्लस 9b स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 2 घातें बचेंगी, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, प्लस 9v स्क्वायर और अपान में कितनी घातें बचेंगी आर की 2 घातें बचेंगी। इससे आप डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपान आर की पावर 2 प्लस 9v स्क्वायर अपान आर की पावर 2, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दीजिए, तो फंक्शन जो है वो आ जाएगा एस स्क्वायर इजिकल टू, ये आर 2 घातें कम हो जाएंगी तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और प्लस 9v स्क्वायर अपान आर की पावर 2, तो ये हमारा जो है फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें मिनिमम मान चाहिए, ठीक है, ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ, इस फंक्शन का मिनिमम मान चाहिए। वैसे चाहिए तो हमें यस का मिनिमम मान चाहिए, लेकिन आप जानते हैं यस भाई निगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर जहाँ पर यस मिनिमम होगा वहाँ पर यस स्क्वायर भी मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अगर हमें यस का मिनिमम मान चाहिए तो हम अगर यस स्क्वायर का भी मिनिमम मान निकाल लें तो भी वो यस का ही मिनिमम मान होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बात हम लिख देते हैं कि भाई जहाँ यस मिनिमम होगा, मिनिमम यानी न्यूनतम होगा, मिनिमम का मतलब क्या हो गया न्यूनतम होगा, वहाँ यस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, यस स्क्वायर भी न्यूनतम होगा ना, तो हम यस स्क्वायर का ही न्यूनतम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। और न्यूनतम मान कैसे किसी का हम कैसे पता करते हैं किसी कोई फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम है, तो पहली बार अवकलन निकालते हैं, दोबारा अवकलन निकालते हैं, पहले अवकलन को 0 करते हैं, ठीक है, फिर उस कंडीशन में दूसरा अवकलन निकालते हैं, अगर वो प्लस का आता है तो फंक्शन मिनिमम होता है। तो देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हम मैक्सिमम मान मिनिमम मान के लिए चेक करेंगे, तो हम ठीक है पहली बार इसका अवकलन करते हैं, देखिए r के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो डी अपन डी आर हो जाए, किसका अवकलन करना है इस फंक्शन का अवकलन कर रहे हैं ना, तो ये फंक्शन है, ठीक। वैसे हम डी एस अपन डी आर लिखते हैं, लेकिन हम एस स्क्वायर के लिए चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी एस स्क्वायर अपन डी आर सापेक्ष कर रहे हैं, तो देखिए पावर आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 4
पाई स्क्वायर आर की पावर 3। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, ये देखिए आर की पावर अगर देखी जाए तो -2 है ना भाई। ये ऊपर अगर लिख दें इसे हम, अगर हम इसे ऐसे यहाँ पर लिख दें, देखिए 9b² और ये हो जाएगा आर की पावर -2, ये है। तो क्या होगी, ये पावर आगे आएगी ना और एक घात कम हो जाएगी, तो ये आगे आएंगे तो ये हो जाएंगे -18 और v² आर की पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 में से एक और कम करेंगे, -2 में एक और कम करेंगे कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे 18 v² अपान आर की पावर 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -18 v² अपान आर की पावर 3। ये पहली बार अवकलन हो जाएगा। तुरंत हम दोबारा अवकलन कर लेंगे, d² अपान dr² और किसका, फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का। ऐसे दोबारा अवकलन करिए तो ये घात आगे आएगी फिर से, तो ये हो जाएंगे 12 पाई स्क्वायर r²। अब देखिए इसमें -3 अब की आगे आएंगे, तो ये हो जाएंगे -54 v² और फिर पावर 1 कम होगी तो ये हो जाएंगे अब की बार -4 हो गए, तो नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएंगे +4। ठीक है, तो ये दोनों बार हमने अवकलन कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब देखिए यस स्क्वायर या यस के हम मिनिमम मान के लिए जो पहला वाला अवकलन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला अवकलन ये वाला 0 कर दीजिए। तो देखिए 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 -18 v² अपान आर की पावर 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 इजिकल टू क्या हो जाएंगे, 18 v² अपान आर की पावर 3। ठीक है, ये तिरछी गुणा कर दीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इजिकल टू 18 और b²। ठीक है, चाहे तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9b² बचेंगे यहाँ। तो देखिए 9v² इजिकल टू क्या बचेंगे, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ये हमें एक कंडीशन पता चल गई। ठीक है, 9b² का मान हमने इसलिए निकाला ना, तो h के मान में भी 9b² आ रहा था, तो ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में हम इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9b² में रखना है, तो यहाँ पर देखिए 9b² नहीं लेकिन 54b² है। ठीक है, तो हम चाहे तो b² का मान निकाल सकते हैं ना, अगर b² का आपको मान जरूरत हो तो b² चाहे तो रख लीजिए, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपान 9, ये b² का मान हो जाएगा। अब इस मान पर हम दूसरे फंक्शन का अवकलन निकालते हैं। तो d² अपान dr², ये इस फंक्शन का, और मान जो है वो कितने पर चाहिए हमें, v² इजिकल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपान 9, ये मान रखिए इसमें। तो देखिए कितना है, 2 पाई स्क्वायर r² माइनस 54 और अपान आर की पावर 4। ठीक है, और b² का मान रख दीजिए, b² का मान कितना है, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपान 9। ठीक है, अब देखिए 9 से कट जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, ये पावर आगे आएगी ना, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, -3 पावर आएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, -3 आ गया तो माइनस माइनस प्लस के 24 हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए 9 से ये डिवाइड हो जाएंगे और देखिए क्या आ जाएगा, 12 पाई स्क्वायर r²। ठीक है, अब तो यहाँ बचेंगे 6 2 जा 12 पाई स्क्वायर। अब देखिए पावर 6 ऊपर है और 4 नीचे है, तो पावर 2 ऊपर बचेंगी ये। तो ये जो वैल्यू है 12 और 12 कितनी आ जाएगी, 24 पाई स्क्वायर r², ये माना जाएगा। हमें ये मतलब नहीं क्या आया है, हमें मतलब ये है कैसा आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। तो देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिव है।
ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन पर, ये जो कंडीशन है जिस कंडीशन पर ये पॉजिटिव आया उस कंडीशन पर जो फंक्शन है यानी एस स्क्वायर वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। अतः इस वाली कंडीशन पर और वी स्क्वायर इजिकल टू 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6/9 पर फलन यस स्क्वायर मतलब यस, ठीक है, मतलब क्या, शंकु का पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ इतने या यस यानी शंकु का पृष्ठ कैसा होगा, मिनिमम होगा यानी न्यूनतम होगा। ठीक, तो ये कंडीशन पता लगी। अब इस कंडीशन पे हम फंक्शन की जो ऊंचाई है, मतलब इसकी जो शंकु की ऊंचाई है वो हमें चाहिए। देखिए शंकु की ऊंचाई का सूत्र आपने क्या देखा था, तो देखिए ये ऊंचाई का सूत्र था एच स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, ये हम मान रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मान है 9b स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हमें एच स्क्वायर का माने है। ठीक है, तो चाहे तो आप 9b स्क्वायर का डायरेक्ट मान रख दीजिए या 9 इंटू बी स्क्वायर का मान रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 9b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए एच स्क्वायर इजिकल टू क्या बचेगा, 2 पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आर की पावर बचेगी 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों ओर, तो एच इजिकल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 और आर। और यही कंडीशन हमें चाहिए, ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है, यानी ऊंचाई h बराबर √2 और गुणे आधार की त्रिज्या, ये हमें कंडीशन चाहिए थी। अब इस सवाल को एक बार फिर से आप देख लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पास करके और जो है इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, जहां ना समझ में आ रहा हो वहां पर बार बार आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि यस मिनिमम होगा जहाँ पर यस स्क्वायर मिनिमम होगा, और फिर फंक्शन के लिए जो है हम चेक करने लगते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई तथा महत्तम आयतन के शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, यानी इसमें हमें शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो दी गई है और फिर हमें शंकु का जो आयतन है वो सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम उस कंडीशन में चाहिए जब इसका अर्धशीर्ष कोण इतना हो। तो अगर शंकु की बात की जाए तो देखिए ये शंकु का जो है चित्र इस टाइप का होता है, ये इसकी आधार की त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है और ये तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये जो होता है ये वाला कोण ये होता है शीर्ष अर्ध कोण, तो इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या लिया, माना जो पहले ऊंचाई दी गई, तिर्यक ऊंचाई दी गई थी ना, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा अर्धशीर्ष कोण थीटा है। तिर्यक ऊंचाई हमने L मान ली और जो अर्धशीर्ष कोण है वो हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, और ऊंचाई हमने ये वाली H और ये R मान ली। ठीक है, माना शंकु की
जो आधार की त्रिज्या है, माना शंकु की आधार की त्रिज्या r तथा जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। ठीक है, देखिए कोण थीटा है तो कोण तो ये न्यून कोण ही होगा ना, क्योंकि ये 90 एंगल तो है ही यहाँ पर एक। तो देखिए इससे हम r और h का मान निकाले थे ना, क्योंकि हमें आयतन चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन के लिए जो है r और h का मान की आवश्यकता होगी। तो इस वाले त्रिभुज में आप देख लीजिए, तो त्रिभुज का नाम डाल दो ABC, त्रिभुज ABC में इसमें देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो r/l, और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी h/l। तो अगर देखा जाए तो r का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, l साइन थीटा, और h का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, l कास थीटा। ठीक है, r h दोनों के मान आ गए। अब हमें चाहिए शंकु का आयतन। क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है शंकु का आयतन। तो इसमें मान रख दीजिए भाई 1/3 पाई r², यानी l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू l कास थीटा। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, देखिए l का स्क्वायर है और ये l है, तो हो जाएगा l का क्यूब, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कास थीटा, ये मान हो जाएगा। अब इसका हम एक बार अवकलन करते हैं पहले। तो dB/d थीटा 1/3 पाई l³, इससे हमें मतलब नहीं है। इसमें देखिए दो फंक्शन बन रहे हैं थीटा के, तो 60 सेकेंड लगेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कास का हो जाएगा माइनस साइन थीटा ना, तो माइनस हम आगे लगा ले रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, प्लस दूसरा फंक्शन कास थीटा, और इसका देखिए क्या होगा, घात आगे आएगी ना, तो 2 आगे आ जाए तो आगे यहाँ लिख लेते हैं, और क्या होगा जाके साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो dB/d थीटा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा पाई 1/3 पाई l³, और ये हो जाएगा माइनस साइन क्यू थीटा। ठीक है, और प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। तुरंत दोबारा अवकलन कर दीजिए। तो d² थीटा स्क्वायर 1/3 पाई l³। ठीक है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए घात आगे आएगी तो हो जाएंगे -3, एक घात कम होगी साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का दोबारा होगा कास थीटा, प्लस इसमें देखिए 2 बाहर रखिए और इसमें 60 सेकेंड लगाइए, पहला दूसरा, तो ये हो गया भाई पहला फलन, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कास थीटा, और प्लस दूसरा फलन क्या है हमारा, साइन थीटा, और कास स्क्वायर का अवकलन, तो घात आगे आएगी तो हो जाएगा 2 कास थीटा, और कास का दोबारा होगा यानी माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये होगा। तो ये जो मान, इसको ज़रा सही कर लेते हैं, 1/3 पाई l³, ये देखिए -3 साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा, अंदर इसकी गुणा कर दीजिए, प्लस 2 देखो कास स्क्वायर कास क्यू थीटा। ठीक है, प्लस और ये यहाँ पर माइनस भी है एक, तो ये हो जाएंगे -2 2 जा 4, और कास थीटा 2 कास थीटा और साइन स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कास थीटा। तो देखिए
जो डी स्क्वायर बी अपान डी थीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा वो देखिए पाई एल क्यू अपान 3 हो गया। ये माइनस के 3 और माइनस के 4 ये हो जाएंगे माइनस के 7 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा और प्लस 2 कास क्यू थीटा। ठीक है, ये मान हो जाएगा इसका। अब क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो करते हैं, यानी ये जो मान है हमारा इसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा जाता है, वी के हम मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए डी वी अपान डी थीटा इजिकल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको हमने जीरो कर दिया है। अब देखिए ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, यानी माइनस साइन क्यू थीटा और प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा इजिकल टू 0 हो जाएगा ना। तो माइनस का उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, यानी साइन क्यू थीटा इजिकल टू, इधर क्या बचेगा 2 कास स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है, ये देखिए हमने उधर भेजा तो ये प्लस का हो गया, और ये इधर वाला हमने इधर लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक साइन से एक साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर इसको डिवाइड कर दीजिए, इसे कास स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेंगे 2। ठीक है, तो इससे आप देखें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2। और अगर ठीक है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2, थीटा बराबर रखना चाहें, अगर थीटा बराबर यहाँ पर हम रखना चाहें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 2। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा √2। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर थीटा का मान निकालना चाहें, थीटा का मान ये हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा टेन इनवर्स √2। अब इस कंडीशन में दूसरा अवकलन चाहिए। अब देखिए दूसरा वाला जो अवकलन है डी स्क्वायर बी अपान डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, और किस कंडीशन में, जब टेन थीटा बराबर हो √2, इस स्थिति में हमें चाहिए। अब देखिए जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है उसका मान पहले हम आपको लिख देते हैं, लिख के दिखाते हैं क्या है। तो देखिए ये हमारा मान है। ठीक है, तो चाहे तो आप साइन थीटा और कास थीटा के मान अलग अलग निकाल के रख सकते हैं, और वरना इससे भी ऐसे भी देखिए मान जो है निकल आएंगे, जो हमें वैल्यू चाहिए वो निकल आएगी। देखो ये जो टेन थीटा बराबर √2 आया है ना, तो ये इन कंडीशनों से आया है, तो ये कंडीशन में जो चाहें इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, पाई एल क्यू अपान 3 और ये देखिए -7 साइन स्क्वायर का जो मान आया है वो कितना आया है 2 कास स्क्वायर थीटा, ये मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान, और आगे क्या है कास थीटा और प्लस 2 कास क्यू थीटा। तो देखिए पाई एल क्यू अपान 3 और ये हो जाएंगे 7 2 14 माइनस के 14 और ये हो जाएगा कास क्यू थीटा और प्लस का 2 कास क्यू थीटा। ठीक है, तो ये जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, पाई एल क्यू अपान 3 माइनस के 14 है प्लस के हैं 2, तो माइनस के बचेंगे 12 और कास क्यू थीटा। ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए चाहें तो ये आ जाएंगे माइनस के 4 पाई एल क्यू और कास क्यू थीटा। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये थीटा का मान निगेटिव है नहीं ना, थीटा 90 के बीच में है, थीटा जो है वो क्या है 0 to π/2 के बीच में है, तो इसलिए जो है क्या ये मान, भाई ये मान निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, वो आगे माइनस लगा है, तो ये संख्या कैसी है, ऋणात्मक है। ये जो है क्या है, ये कैसी है, ऋणात्मक है, निगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब है फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अतः
टेन थीटा बराबर √2 पर फलन कैसा है, फलन मैक्सिमम है। तो यानी टेन थीटा बराबर √2 आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स √2। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसको भी आप एक बार नोट कर लीजिए, हम शुरू दिखा देते हैं इसको। तो ये देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही अच्छे ये तीनों क्वेश्चन हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए पृष्ठ तथा महत्तम आयतन के लंबवर्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमने एक शंकु बना लिया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई L है, ये वाली ऊंचाई H है और ये R है, और ये रिलेशन होता है, ये पता होगा आपको। तो हमने मान लिया माना शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है, ऊंचाई H है, आधार की त्रिज्या R है और तिर्यक ऊंचाई L है, और इसका पृष्ठ दिया गया है। जो शंकु है इसका पृष्ठ दिया गया है। तो शंकु का जो पृष्ठ होता है ना, पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये होता है, देखिए πr/L, तो ये तो होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, और प्लस ये πr², और तो शंकु पृष्ठ को हम S से लिख देते हैं। S = क्या हो जाएगा, πr/L + πr²। तो देखिए πr इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाता है L + R। ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ए से डिवाइड कर दीजिए, तो S/πr = ये हो जाता है L + R। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर जैसा जो भी मान चाहिए होगा वो हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर जो है L का मान इसमें अगर रख दें, ये वाला ये रिलेशन आप पता है, L बराबर क्या होता है, √r² + h² ना। तो हमें देखिए R का मान निकालना ही पड़ेगा। L का मान जो है यहाँ पर रख देते हैं हम, तो S/πr = L का मान क्या है, √r² और प्लस h² और प्लस क्या है ये R। ठीक है, अब देखिए ऐसा करते हैं, R को हम इधर लाते हैं और ये सिंगल अंडर रूट में बनाते हैं, फिर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो S/πr और ये इधर आएगा माइनस का R हो जाएगा, और यहाँ बचेगा √r² और प्लस h²। ठीक है, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इनका सही से इनको करिएगा। ठीक है, तो इसका हम वर्क कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं दोनों ओर भाई, दोनों ओर वर्क करिए भाई इसका। तो ये हो जाएगा, देखिए वर्क क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा S² π² प्लस ये हो जाएगा R² -2 S/πr × R, और = यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R² और प्लस h²। ठीक है, यहाँ देखिए R² से ये R² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R² ये R² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये R से R भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, S² π² और -2S/π = क्या बचेगा, h² बचेगा। ठीक है, तो h² का मान ही हमने
निकाल लिया है। ठीक है, अब हमें चाहिए शंकु का आयतन। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए है शंकु का आयतन चाहिए मैक्सिमम। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। ठीक है, ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें h का मान दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो है h स्क्वायर का मान है, तो हम ये स्क्वायर कर देते हैं ना। तो उससे पहले हम ऐसा करते हैं 3b ये इधर बुला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3v = या चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही स्क्वायर कर दो, कहाँ उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए v² = क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, और ये स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁴ और क्या हो जाएगा h स्क्वायर का अब आप मान रख दीजिए। तो v² r⁴/9 इंटू h स्क्वायर का भाई इतना मान रख दीजिए, क्या है h² पाई स्क्वायर r² माइनस 2s/पाई। ठीक है, तो देखिए v² बराबर क्या हो जाएगा, अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। तो देखिए क्या होगा भाई, अपान में 9 रहेगा, ये तो फिक्स है, और ये v² होगा, ये पाई है, सॉरी ये पाई है, ये क्या है पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर r⁴ है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर से देखिए पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई इसके करेंगे तो ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा यस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा यस स्क्वायर, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा 9। ठीक है, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यस स्क्वायर पर 9 हो गया, और r 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगी r⁴ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है 2 है। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, और ये यस हो गया। ठीक है, और हमारे पास है क्या, चलो लिख लेते हैं पहले हम, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r⁴। ठीक है, 2s पाई स्क्वायर r⁴ अपान नीचे क्या बचेगा 9 और पाई। ठीक है, इतना बचेगा यह। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमने यहाँ डिवाइड कर ही लिया था, यस स्क्वायर अपान 9 और r², और माइनस देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 2s, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई और r⁴ और अपान 9। तो देखिए v² = क्या हो जाएगा, बस यही हम रखते हैं, यही मान सही रहेगा। तो चाहे तो देखिए ये कॉमन यस और 9 ये कॉमन ले सकते हैं, तो यस/9 कॉमन ले लीजिए, यस/9 ये कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा r² और माइनस यस/9 चलेगा, तो यहाँ बचेंगे 2 पाई r⁴। ठीक है, ये मान बचेगा। अब देखिए b² में फंक्शन है ना, और b निगेटिव तो है नहीं, इसका मतलब जहाँ v मैक्सिमम होगा वहाँ पर b² भी मैक्सिमम होगा। जहाँ v मैक्सिमम होगा वहाँ v² भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन का हम मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए चेक करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले इसका पहली बार अपलन करते हैं।
तो डी अपान डी आर ये फंक्शन है हमारा वी स्क्वायर, इसका अवकलन कर रहे हैं। तो ये हमारा एस अपान 9 रहेगा। आर के सापेक्ष कर रहे हैं, 2 घात आगे आएगी तो ये हो जाएगा 2 आर माइनस ये 4 पावर आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई आर की पावर 3। ठीक, दोबारा अवकलन करिए तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपान यहाँ हो जाएगा डी आर स्क्वायर। तो दोबारा अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2s, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए जो पहला वाला अवकलन है ना, ये वाला, ये क्या होना चाहिए 0, तो पहला वाला अवकलन ये हम 0 कर देते हैं। तो यस अपान 9 2s आर माइनस 8 पाई आर क्यूब इजिकल टू 0। अब ये तो 0 है ना, इसका मतलब ये पार्ट 0 होगा। 2s आर माइनस 8 पाई आर क्यूब इजिकल टू 0 या 2s आर इजिकल टू आ जाएगा 8 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और जो है आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यस इजिकल टू क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये यस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और चाहे तो आप 2s का ही डायरेक्ट मान निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस कंडीशन पर हम इसका मान निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का। तो डी स्क्वायर अपान डी आर स्क्वायर इजिकल टू क्या है यस अपान 9 इंटू 2s का मान रखिए तो 2s का मान आ जाएगा। ठीक है, यस का चलो 2 है, यस का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस कितना है 24 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए तो यस अपान 9 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 24 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यस अपान 9 और अंदर बचेंगे कितना 8 में थे 24 जाएंगे तो माइनस के 16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, देखिए इसका मतलब है इस स्थिति में क्या होगा फलन मैक्सिमम होगा। अतः यस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर पर फलन वी स्क्वायर तथा वी दोनों कैसे होंगे मैक्सिमम हैं। ठीक है, अब हमें ये इसका मान पता लग गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन पर साइन थीटा का मान चाहिए होगा, यानी थीटा का मान निकालना होगा। तो यस बराबर देखिए इतना है, शुरुआत में आपने देखा था यस बराबर क्या था, यस बराबर था पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये था, ये तो वक्र पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ यही तो था। यस का मान ये रखिए तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तो भाई एस का मान हमने रख दिया। तो देखिए 1 पाई आर स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पाई आर यल। ठीक है भाई, इधर आएंगे तो ये कम हो जाएगा तो यहाँ बचेंगे 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर यल। तो ये पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेंगे 3 आर इजिकल टू यहाँ क्या बचेगा यल बचेगा, यानी यल इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 यल इजिकल टू आ जाएगा 3 आर। अब देखिए ये जो एंगल बना हुआ है, आप देखिए ज़रा, यही तो है, ये त्रिभुज जो बना हुआ था, ये आर था, ये यल था, ये एच था और ये कितना कोण था थीटा था। ठीक है, अब आप देखिए ज़रा साइन थीटा का मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है लंब बटे कर्ण, तो आर अपान यल आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा आर अपान यल। ठीक है, तो आर अपान यल का मान अभी हमने निकाला, यल का मान कितना है 3 आर है,
3r है तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। तो ये भी भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कहीं पर अगर कोई समस्या रह गई हो, आपको ना समझ में आया हो, तो जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8009641897। ठीक है, तो ये जो है इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या आपके पास हो रही है। ठीक है, ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।